ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा आइगन मान, ऊर्जा आइगन मान। देखो अपन ने ई का मान निकाला था कल, के का मान मैंने लिखा था कि के स्क्वायर बराबर 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। ये समीकरण निकाली थी अपन ने, माना था। और अपन जानते हैं कि k बराबर n पाई अपॉन 2a होता है, n बराबर 1 2 3 सॉन। देखो दो अलग अलग मान निकाले थे मैंने, k बराबर n पाई अपॉन 2a, एक बार तो इवन नंबर के लिए और एक बार ऑड नंबर के लिए। तो आप देखेंगे कि दोनों के लिए जो मान प्राप्त हुए वो सेम ही थे। k का मान आप देखो, जब मैंने 2 4 6 लिया तब भी n पाई अपॉन a है, और मैंने 1 3 5 7 लिया तब भी कितना है, n पाई अपॉन 2a है। ठीक है, तो मैंने एक साथ ही लिख दिया k बराबर n पाई अपॉन 2a का, जब n बराबर 1 2 3 सो ऑन हो। ठीक है, तो यहां से k स्क्वायर बराबर कितना, n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। समीकरण कितनी है लास्ट, 20 हो गई, 21 और ये 22 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 21 एंड 22। के स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बराबर 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। अपन को क्या निकालना है, ई का मान निकालना है। तो मैं ई को रोक लूं तो ई बराबर कितना, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर। मैं यहां पर ई की जगह ई एन लिख देता हूं, क्योंकि आपके पास जो मान है या ई का जो मान है वो किस पर निर्भर है, एन पर निर्भर है। क्योंकि जब आप मान रखोगे एन बराबर 1 पर तो वो उसको क्या लिखोगे, E1। 2 रखा तो E2। इस तरह से मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, ई एन लिख देता हूं, और ये n बराबर 1 2 3 सोन। अगर अपन E1 अनुपात E2 अनुपात E3 निकालें तो कितना आएगा, ये 1 अनुपात 2 रखा तो 4, 3 रखा तो 9। बहुत है, बहुत है ना। तो आप यहां से देख सकते हो कि En प्रोपोर्शनल टू क्या है, n स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा आइगन मान क्या है, क्वांटीकृत है। क्या है, क्वांटीकृत है, मतलब विविक्त है। लिखो ये बात, पूरा लिख लो ये। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि एक विमीय अनंत विभव कूप में उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि एक विमीय अनंत विभव कूप में गतिशील कण के ऊर्जा आइगन मान, गतिशील कण के ऊर्जा आइगन मान क्वांटीकृत अथवा विविक्त होते हैं। क्वांटीकृत अथवा विविक्त होते हैं। क्वांटीकृत का मतलब यहां यूं है कि अपन को जो मान मिल रहे हैं वो इस तरह से मिल रहे हैं, जैसे 1 4 9 इस तरह से संख्या के रूप में मिल रहा है। मतलब यूं जैसे 1 2 3 4 5 जो भी है, तो ये सब मान क्या है। जैसे मान लो मैं कोई सा भी एग्जांपल लेता हूं, आप लिखते हो आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, तो आप क्या लिखते हो, Q बराबर NE, Q बराबर NE। तो आप यहां पर मान रखते हो, तो जैसे मान 1 रखा तो E, 2 रखा तो 2E, 3E, 4E, 5E, इस तरह से चलता है आप लोगों के लिए। कभी ऐसा नहीं है कि E का N का मान 1/2 आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया हो या आधा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया हो, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ ऐसा होता भी है एक जगह, कभी नहीं देखा। कभी आप लोगों ने कभी आवेश नहीं देखा 1/3E,
12th क्लास नहीं पढ़ाई, डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में आ गई क्या? क्वार्क नाम सुना? क्वार्क, हाँ नहीं सुना? पहली बार सुना है, अगर सुना होता तो आवाज आती कि हाँ सुना है। नहीं पढ़ा है तुम लोगों को, लग रहा है तुम्हारी शक्ल से पता है मुझे। रहने दो अभी यहाँ आ जाओ तुम, मैं पढ़ा दूंगा। न्यूक्लियर फिजिक्स की जब बात करूंगा ना तब भी पढ़ा दूंगा मैं, क्वार्क वहाँ भी आएंगे। यहाँ पर देखो Q बराबर है नहीं, मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो n का मान आप रखोगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मान रखोगे। तो यहाँ पर जो मान है वो किस तरह से E 2E 3, मतलब आवेश का एक क्वांटीकृत राशि है, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं है कि आपने जैसे 1.5 लिख दिया हो, 1.5 या 2.5 या 2.3 या आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया हो, आधा इलेक्ट्रॉन ले लिया हो, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश कैसी राशि है? क्वांटीकृत राशि है, ठीक है। और सतत का मतलब क्या है? कंटिन्यू। सतत का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। जैसे मान लो 1 1.1 1.2 1.3 ये सब मान क्या है? सतत है। जैसे आप लोग समेशन और इंटीग्रेशन में करते हो ना, तो समेशन में तो क्या होता है? 1 2 3 4 5, तो ये जो भी वैल्यू है ये क्या है? क्वांटीकृत है। और इंटीग्रेशन में जैसे मान लो 0 से 5 तक करना है आपको, तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। सारी चीजों का मतलब जैसे 0 से 5 है तो 0.1 0.2 0.3 0.4 ये सब क्या है? सतत मान है, ठीक। लिखें, टॉपिक डालना इसके बाद। ऊर्जा स्तर तथा आइगन फलन, ऊर्जा स्तर तथा आइगन फलन, ऊर्जा स्तर तथा आइगन फलन। एक साथ ही दिखा दूं क्या अलग अलग बनाओ? एक साथ ही बना दूं? सबसे पहले मैं n बराबर 1 की बात करता हूं। तो अपने पास जो तरंग फलन है साई x बराबर 1/√a cos n पाई अपॉन 2a x, ये 135 तक पर था शायद, देखो एक बार। और ये 1/√a साइन n पाई अपॉन 2a x, ये 246 पर था, ठीक है। तो n बराबर 1 रखें अपन, तो 1 पे क्या है अपने पास जो तरंग फलन होगा? साई 1 x बराबर कितना? 1/√a और ये cos पाई अपॉन 2a और ये x। अब मैं n बराबर 2 की बात कर रहा हूं। 2 पर क्या है? साइन वाला, तो साई 2 x बराबर क्या होगा? 1/√a और साइन 2 पाई अपॉन 2a x। हाँ समझ गया मैं। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे सर इसकी शुरुआत यहाँ से कैसे हुई, इसकी शुरुआत यहाँ से कैसे हुई? तो आप जब मान रखोगे, इसमें मान रखोगे, यहाँ पर x का मान रखोगे, जैसे मान लो यहाँ पर इधर की साइड में आपने -a/2 रखा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी? x बराबर माइनस है, और यहाँ पर कितनी है? x बराबर +a, ये मान है अपने पास। तो इधर जब आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे मान लो x का मान -a/2 रखोगे, तो जो मान आएगा आपके पास वो किस में आएगा? माइनस में। वैसे भी साइन है, साइन है तो मान किधर आएगा? नेगेटिव में, इसीलिए इस तरह का यह वक्र बन रहा है। वैल्यू पुट करके देख लेना कोई सा भी मान, अरे बहुत सारे हैं, 0 से a तक बहुत सारे मान है आपके पास, रख के देख लेना कोई सा भी। ये n बराबर में 3 की बात कर रहा हूं। ये किसके लिए? 3 के लिए, मतलब साई 3
x बराबर 3 पर कौन सा आएगा, कॉस वाला, 1/√a। और ये cos 3π/2a x। वैल्यू पुट करना और देख लेना कैसा वक्र अपन को मिल रहा है। मैं ऊर्जा स्तर भी यहीं दिखा देता हूँ, जैसे या अलग ही ले लेते हैं। ये तो n बराबर 1 रखा मैंने, तो E1 कितना मिला, π² h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 8m² और n बराबर 2 रखा मैंने, तो 4E1, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है और इस चीज़ को मैंने क्या कह दिया, 4E1 कह दिया। और ये n बराबर 3 पर कितना हो गया, 9E1 है। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक ऊर्जा आइगन मान के संगत सिर्फ एक ही आइगन फलन है, इसका मतलब अनअपभ्रष्ट है। ठीक है, बनाओ। मापांक ऑफ अगर सा एक्स का स्क्वायर निकालेंगे तो सब पॉजिटिव जाएंगे, सारे मान ऊपर आ जाएंगे। इतना तो कर सकते हैं, पहले करवाया ना मैंने ये। तो ये ऊर्जा स्तर कैसे होंगे, अनअपभ्रष्ट होंगे ना। एक लाइन लिखेंगे, प्रत्येक ऊर्जा स्तर के संगत, प्रत्येक ऊर्जा स्तर के संगत केवल एक ही आइगन फलन उपलब्ध है या उपस्थित है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर के संगत केवल एक ही आइगन फलन उपस्थित है, अर्थात ऊर्जा स्तर अनअपभ्रष्ट ऊर्जा स्तर है या अनअपभ्रष्ट है, अर्थात ऊर्जा स्तर अनअपभ्रष्ट है, अर्थात ऊर्जा स्तर अनअपभ्रष्ट है। एक नोट डालेंगे, देखो अपने पास जो साई एक्स है वो था 1/√a cos nπ/2a x। ये कब था, n बराबर 1, 3, 5 सोन। ठीक है, मैं यहाँ n लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ। और मैं दूसरा लिख रहा हूँ साई एन एक्स बराबर 1/√a साइन nπ/2a x। ये कब है, 2, 4, 6 पर। समीकरण चलो मान लेते हैं इनको, नहीं मानूं या कंटिन्यू करूं, नहीं मान लेते हैं। इसको मैंने 1 कह दिया और उसको 2 कह दिया। पुट x बराबर -x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें x की जगह क्या रखता हूं मैं, -x रखता हूं। तो साई n -x बराबर, यहां रखा मैंने -x, तो cos -x क्या होता है, cos x। क्या मिला, साई nx मिला, नहीं मिला। क्या मतलब है इस बात का, n के विषम मानों के संगत जो तरंग फलन है वो क्या है, सम तरंग फलन है या सममित तरंग फलन है। ठीक है, और पुट
x बराबर माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2 साई n माइनस एक्स बराबर, यहाँ साइन है, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो फिर क्या आएगा माइनस साइन एक्स। क्या मतलब इसका, n के सम मानों के संगत जो तरंग फलन है वो क्या है, प्रतिसम्मित है या विषम है ना। लिखो यहां तक लिखना, एक लाइन लिखाऊंगा। क्या आप लोगों को डायग्राम से भी दिख रहा है क्या कि n के विषम मानों के संगत तरंगफलन सम तरंगफलन है या सममित तरंगफलन है, चित्र से बोलो हाँ या ना, दिख रहा है। और सम मानों के संगत है, प्रतिसम्मित दिख रहा है। अरे क्या ढक लेगा कि उसको, मतलब देखे तो अपन यूं, दिख रहा है क्या डायग्राम से, दिख गया सबको, मैं दिखाऊं, लिखे एक लाइन, अतः n के विषम मानों के संगत, अतः n के विषम मानों के संगत एक विमीय बॉक्स में उपस्थित तरंगफलन, एक विमीय बॉक्स में उपस्थित तरंगफलन सम, कॉस्टिक लिख लो सम्मित, सम कॉस्टिक लिख लो सम्मित तरंगफलन कहलाते हैं। ये लिखो, ये फिर नकल में अक्कल लगाना और बाद वाली लाइन लिख लेना, इतना तो है ना। टॉपिक डालेंगे, लिख लिया सबने, ये लास्ट टॉपिक बच रहा है बस, नहीं इस टाइप का, मतलब जो तुम बाउंड्री कंडीशन वगैरह लगा रहे हो या
इस तरह से कि साई फर्स्ट साई सेकंड साई थर्ड साई सेकंड जो भी है इस तरह की चीज़ों के लिए। तो लास्ट मौका है खुद हल करने का। झूठी बोल दो कि कर लेंगे देख लेंगे, और वैसे भी आप एक बार हल करके बता दो बस। वर्गाकार विभव कूप में परिबद्ध कण की गति, वर्गाकार विभव कूप में परिबद्ध कण की गति इसको ऐसे भी पूछ लेता है, एक और नाम लिख लो तो फिर पता नहीं क्या करोगे तुम। परिमित गहराई के विभव कूप में परिबद्ध कण की गति सुनो, m द्रव्यमान का कोई कण है जो v0 गहराई के विभव कूप में क्या है, परिबद्ध है। क्या है, परिबद्ध है। ठीक है, इस व्यवस्था को परिमित गहराई का विभव कूप कहते हैं, और इसका जो गणितीय रूप है वो क्या है, Vx बराबर 0। कब, x लेस देन -a। इधर Vx बराबर -v0, ये कब है अपने पास, -a से +a यहाँ पर, और लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिख चुका Vx, एक साथ ही लिख रहा हूँ मतलब, और क्या 0 कब, x ग्रेटर देन a पर। ठीक है, ये क्या होगी अपने पास, परिमित गहराई के विभव कूप की गणितीय व्यवस्था ये हो गई। अब मैं यहाँ पर देखो, जो कण की गति, मैंने आप लोगों को ऐसा टॉपिक पढ़ाया है यूनिट 3 में, वहाँ पर वर्गाकार विभव कूपी था, वो भी गहराई वाला, वही -v0 था। बस मैंने वहाँ पर यूँ कहा था कि वहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या है, E ग्रेटर देन 0 है। क्या था वहाँ पर, E ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव एनर्जी थी। यहाँ पर कण क्या है, परिबद्ध गति करता है, तो यहाँ पर इसकी जो ऊर्जा है वो क्या है, नेगेटिव है। मतलब E लेस देन क्या है, 0 है। E लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी लिखा दूंगा कि कण की जो ऊर्जा है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि कण क्या करता है, परिबद्ध गति करता है। तो काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण लिखूं मैं, क्या होगी, d2 साई अपॉन dx² प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर e माइनस vx साई x बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। मैं सबसे पहले रीजन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फिर रीजन सेकंड की, और फिर मैं रीजन थर्ड की बात करूँगा। ठीक है, रीजन फर्स्ट में जो Vx है, पहले रीजन फर्स्ट कौन सा है, x लेस देन -a वाला। यहाँ पर Vx कितना आपके पास 0 है, और कण की जो ऊर्जा है वो क्या है, -e है, -e है। अगर +e कर देना तो सेम वही हो जाएगा, फिर दोनों में अंतर ही क्या रहा। ठीक, तो d2 साई फर्स्ट x अपॉन dx² प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर माइनस e माइनस 0 साई फर्स्ट x बराबर 0। d2 साई फर्स्ट x अपॉन dx² माइनस 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर साई फर्स्ट x बराबर 0। समीकरण 3, लेट अल्फा स्क्वायर बराबर 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 क्या होगा, d2 साई फर्स्ट अपॉन
dx स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साई फर्स्ट x बराबर 0। समीकरण 5। इसका हल साई फर्स्ट बराबर, बोलो, ए m द्रव्यमान का एक कण v0 गहराई के विभव कूप में परिबद्ध है। v0 गहराई के विभव कूप में परिबद्ध है। मैं अभी यहां हूं, ए ई की पावर माइनस आ रहा है ना, अल्फा एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। अब यहां पर कण की गति क्या है? परिबद्ध है, मतलब x टेंस टू, मैं माइनस अनंत पर अगर बाउंड्री कंडीशन लगाऊं तो यहां पर e की घात अनंत बनेगा। x टेंस टू माइनस अनंत अगर मैं लिखूं तो e की घात क्या बनेगा? यहां पर अनंत बनेगा। e की घात अनंत इस तरंग फलन को अपरिमित क्या बना देगा? इनफाइनाइट बना देगा। इसीलिए क्या करेंगे? इसको फाइनाइट बनाने के लिए इसके गुणांक को शून्य के बराबर करेंगे, मतलब b बराबर कितना? 0। तो साई फर्स्ट बराबर a की घात कितना? अल्फा एक्स। ठीक है, डिवीजन सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। डिवीजन सेकंड में देखो, d2 साई सेकंड x अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर माइनस e माइनस माइनस प्लस v0 माइनस ई प्लस आ जाएगा बीच में, साई सेकंड x बराबर 0। 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर v0 माइनस e बराबर बीटा स्क्वायर। तो d2 साई सेकंड x अपॉन dx स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साई सेकंड x बराबर 0। कैसी गति इसमें? तो साई सेकंड x बराबर c, ए भी हो गया ना, c साइन बीटा x प्लस d कॉस बीटा x। ठीक है, रीजन थर्ड की बात करूं मैं तो d2 साई थर्ड x अपॉन dx स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साई थर्ड x बराबर 0। सेम है ना? तो यहां पर जो अपने पास हल होगा ए बी सी डी, ई नहीं मानूंगा, एफ जी, ए बी सी डी आती है ना सबको? हाँ देखिए, बोल के बताना। एल से यल यल यम यन ऐसे बोलते हो ना? अच्छा, वो 60 को बोलते हैं शार्ट शार्ट। तो ये अल्फा स्क्वायर ही मानना है अपन को। सो साई थर्ड एक्स, साई कहानी सुन लो एक बार, काम तुम्हें करना ही है। साई थर्ड एक्स बराबर एफ ई की घात अल्फा एक्स, माइनस आएगा बीच में, एफ ई की घात माइनस अल्फा एक्स प्लस जी की घात माइनस अल्फा एक्स, एफ ई की घात अल्फा एक्स प्लस जी की घात माइनस अल्फा एक्स। अब परिबद्ध गति है तो एक्स टेंस टू अनंत पर जाने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है। पार्टिकल की जो गति है परिबद्ध है तो एक्स टेंस टू अनंत पे तो जा ही नहीं सकता। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? एक्स टेंस टू अनंत पर जो पहला पद है, मतलब एफ वाला, ई की घात कितना? अनंत, एफ ई की घात अल्फा एक्स, ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, जो तरंग फलन को क्या बना देगा? अपरिमित बना देगा। तो इसको परिमित बनाने के लिए इसके गुणांक को क्या मानना पड़ेगा? 0। तो साई थर्ड एक्स बराबर कितना? जी ई की घात माइनस अल्फा एक्स। साई फर्स्ट आ गया, साई सेकंड आ गया, साई थर्ड आ गया। पहली बाउंड्री कंडीशन साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड, इसका प्रथम अवकलज एक्स बराबर माइनस ए पर है, ध्यान देना, एक्स बराबर ए पर, साई सेकंड बराबर साई थर्ड, इसका प्रथम अवकलज सतत। ठीक है, मतलब 4 बाउंड्री कंडीशन होगी, 4 समीकरण होगी। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अरे ये नहीं है, नाम और आएंगे, नंबर मतलब। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना और घटा देना। ठीक है, नई समीकरण आ जाएगी एक बार तो 5 और एक बार 6। एक बार जोड़ोगे जिससे, एक बार घटाओगे जिससे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे घटाओगे 7 8, इसमें इसका भाग दोगे 9 और इसमें इसका भाग दोगे 10, फिर 9 और 10 को बराबर कर देना। कचरा तो पहले ही भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, और नहीं था वो तो चित्र, डायग्राम बन गया। डायग्राम माना चित्रानुसार, क्या नहीं बना के भी?
माना चित्रानुसार एक m द्रव्यमान का कण V0 गहराई के एक V में विभव कूप में परिबद्ध है। ध्यान देना, वहां पर परिबद्ध नहीं था तो परिबद्ध शब्द नहीं बोलेगा वो, है ना। एक तो कंफ्यूज हो जाओ कि वो लिखना है कि ये लिखना है, और यहां पर क्या बोलेगा वो, परिबद्ध बोलेगा। V0 गहराई के विभव कूप में परिबद्ध है। इस व्यवस्था को परिमित गहराई का विभव कूप कहते हैं। गणितीय रूप लिखो इसका, सिर्फ गणितीय रूप ओनली। गणितीय रूप एक लाइन लिखेंगे। इतना तो होगा ना, है नहीं है? ये लो बस। यहां कण की गति परिबद्ध है, बाउंडेड। यहां कण की गति परिबद्ध है, अतः कण की कुल ऊर्जा नेगेटिव होगी। अतः कण की कुल ऊर्जा नेगेटिव होगी। फिर लिखे पूरा ये लिखेंगे। x टेंस टू माइनस अनंत पर, x टेंस टू माइनस अनंत पर b e की घात माइनस अल्फा x टेंस टू अनंत होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। e की घात अनंत, e की घात अनंत कितना होता है, अनंत होता है। b e की घात माइनस अल्फा x टेंस टू अनंत होगा, जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तरंग फलन को क्या बना देगा वो, अपरिमित। इसलिए b बराबर 0 लेने पर, इसलिए b बराबर 0 लेने पर साई फर्स्ट बराबर a e की घात अल्फा x। अब मैं रीजन सेकंड की बात करता हूं। देखो, रीजन सेकंड कौन सा है अपने पास, माइनस ए से प्लस ए वाला। इसमें Vx तो कितना है मेरे पास, माइनस V नॉट है, और पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या है, माइनस E है। तो क्या होगा, d2 साई सेकेंड x अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर माइनस E प्लस V नॉट साई सेकेंड x बराबर 0। देखो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस V नॉट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। d2 साई सेकेंड x अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर V नॉट माइनस E साई सेकेंड x बराबर 0। 8 लेट 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर V नॉट माइनस E बराबर क्या, बीटा स्क्वायर। 9 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 एंड 9। d2
साई सेकेंड एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साई सेकेंड एक्स बराबर 0। इसका हल परिबद्ध गति है साई सेकेंड एक्स बराबर ए आ गया था, बी आ गया था, सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स। समीकरण 11। रीजन थर्ड की बात कर लूं, ये लिख ही लिया आप लोगों ने, बस ये निकाला था ना मेरे को, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है बस, बाकी तुम कर ही लोगे। हाँ घर से करके ले आना ना, कोई दिक्कत नहीं। रीजन थर्ड क्या है, x ग्रेटर देन प्लस है vx 0 e माइनस e d2 साई थर्ड x अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर माइनस e और ये 0 साई थर्ड x बराबर 0 d2 साई थर्ड x अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2me अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर साई थर्ड x बराबर 0 d2 साई थर्ड x अपॉन dx स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साई थर्ड x बराबर 0। माना है मैंने इसको पहले ही, अल्फा स्क्वायर मान लिया। इस समीकरण 12, इसका हल साई थर्ड x बराबर e नहीं लेंगे क्योंकि e ऊर्जा है अपने पास, कहीं ऐसा नहीं हो कहीं ना कहीं तुम्हें दिख जाए f e की घात क्या अल्फा x प्लस g e की घात माइनस अल्फा x। अब अगर परिबद्ध गति है अपने पास, इस वो जो डायग्राम है उसमें माइनस ऐसे प्लस ए के बीच में, तो अनंत पे जाने का कोई मीन ही नहीं है, अनंत पे नहीं जा सकते अपन। तो फिर यहाँ कंडीशन क्या लगाएं, x टेंस टू अनंत पर f e की घात अल्फा x टेंस टू अनंत, जो असंभव है, इसलिए f बराबर 0। तो साई थर्ड x बराबर कितना, g की घात माइनस अल्फा x लिखें। ये क्या कह रहे हो, रीजन सेकंड में ये हाँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये लो बस मिल गई खुशी। समीकरण 13 तक लिख लिया सबने, आगे तक लिख लिया होगा तूने तो। x टेंस टू अनंत पर, यही हूं मैं, 2 बजे तक यही हूं। खुद भी लिख सकते हो। लिखाऊंगा मैं कुछ, लिख लिया। x टेंस टू अनंत पर f e की घात अल्फा x टेंस टू अनंत होगा, x टेंस टू अनंत पर f e की घात अल्फा x टेंस टू अनंत होगा, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इसलिए क्या, f बराबर 0 लेने पर, कोई भी चीज इनफाइनाइट हो तो उसको फाइनाइट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके गुणांक को 0 के बराबर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये g ए की घात माइनस अल्फा x, ये अपने पास समीकरण 14 आ गई। अब सुन लो मैंने क्या कहा था आप लोगों से, ये लिख लिया ना सबने। समीकरण 14 के बाद आपको क्या करके लाना है, यह आपका विभव कूप था, ये x बराबर माइनस ए, x बराबर
प्लस ए था, ठीक है, बातें नहीं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड रीजन था। और यहाँ पर x बराबर माइनस ए पर ध्यान देना, कंडीशन क्या है, पहली बाउंड्री कंडीशन, इसके बाद जस्ट लिखोगे आप यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, x बराबर माइनस ए पर साई फर्स्ट बराबर साई सेकेंड। इसी की दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, x बराबर माइनस ए पर ही डी साई फर्स्ट अपॉन dx बराबर डी साई सेकेंड x अपॉन dx। फिर इसके बाद x बराबर प्लस ए पर जो थर्ड नंबर की बाउंड्री कंडीशन होगी वो क्या होगी, साई सेकेंड बराबर साई थर्ड, और इसका प्रथम अवकलज मतलब डी साई सेकेंड अपॉन डी साई सेकेंड x अपॉन dx बराबर डी साई थर्ड x अपॉन dx। 4 बाउंड्री कंडीशन है, 4 बाउंड्री कंडीशन से 4 समीकरण आएगी, अभी बताया था मैंने, 1 2 3 4 नंबर और होंगे, ठीक है। एक बार इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगी 5, और इनको घटाओगे 6, इनको जोड़ोगे, इनको घटाओगे, गिनती तो आती था यार, 8 में इसका भाग, इसमें इसका भाग, अल्फा के 2 मान प्राप्त होंगे और दोनों मानों को बराबर कर देना, वहां से tan स्क्वायर बीटा का मान प्राप्त होगा, ठीक है। यहां तक हल करके लाना।